हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोबल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9 का रिड्यूस सिलेबस बताने वाला हूं। आपके सिलेबस से कौन कौन से चैप्टर्स हटा दिए गए हैं जो कि अब आपको नहीं पढ़ना है और आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को जरूर इनेबल कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह से महत्वपूर्ण वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कक्षा 9वीं हिंदी विषय में आपको कौन कौन से चैप्टर्स अब नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो बुक है क्षितिज भाग 1, इसके गद्य खंड में आपको नहीं पढ़ना है पार्ट 5 नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया है। इसके बाद क्षितिज भाग 1 का ही गद्य खंड में आपको नहीं पढ़ना है पार्ट 8 एक कुत्ता और एक मैना। इसके बाद यहाँ पर आपको पार्ट 14 नहीं पढ़ना है चंद्र गहना से लौटती बेर, और यहाँ पर आपको पार्ट 16 भी नहीं पढ़ना है यमराज की दिशा। इसके बाद कृतिका भाग 1 जो है माटी वाली, ये आपको नहीं पढ़ना है। कृतिका भाग 1 में ही आपको पार्ट 5 भी नहीं पढ़ना है किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। तो ये सारे जो चैप्टर्स यहाँ पर बताए गए हैं ये आपको हिंदी में अब नहीं पढ़ना है। तो आप चाहे तो इन्हें एक एक करके नोट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब आपका अगला सब्जेक्ट अंग्रेजी विषय, इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। इसमें आपकी जो बुक है बुक बिहाइव, इसके अंतर्गत आपको प्रोज सेक्शन नहीं पढ़ना है, पैकिंग नहीं पढ़ना है, द बॉन्ड ऑफ लव नहीं पढ़ना है, पोएट्री सेक्शन नहीं पढ़ना है, द डक एंड द कंगारू नहीं पढ़ना है, और द स्नेक ट्राइंग नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपकी जो एक और बुक है बुक मूवमेंट्स, इसमें आपको नहीं पढ़ना है वेदरिंग द स्टॉर्म इन अर्समा, ये आपको नहीं पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर संस्कृत विषय में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। संस्कृत की जो आपकी बुक है सिमुशी, इसमें आपको नहीं पढ़ना है। देखिए पार्ट 4 कल्पतरु नहीं पढ़ना है, पार्ट 7 नहीं पढ़ना है, पार्ट 8 नहीं पढ़ना है। तो ये सारे पार्ट आपके इस वर्ष के लिए हटा दिए गए हैं और अब आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कक्षा 9 गणित विषय में देख लीजिए क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। इसमें अध्याय 4 जो है आपका दो चर वाले रेखिक समीकरण, इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर 4.4 जो टॉपिक दिए गए हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण का आलेख, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय 7 त्रिभुज के अंतर्गत आपको क्या नहीं पढ़ना है, यहाँ पर 7.6 जो टॉपिक है एक त्रिभुज में असमीकाएं, ये आपको नहीं पढ़ना है। पार्ट आपका जो 9 है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल, इसमें आपको संपूर्ण अध्याय नहीं पढ़ना है। ये पूरा का पूरा जो 9 चैप्टर है वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए है। इसके बाद यहाँ पर अध्याय जो आपका 11 है रचनाएं, ये भी आपका पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। अध्याय 12 जो है हीरोइन का सूत्र, इसमें आपको 12.3 जो है आपका चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोइन के सूत्र का अनुप्रयोग, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद अध्याय 13 जो है इसमें आपको ये सारे टॉपिक नहीं पढ़ना है। यहाँ पर देख सकते हैं घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ घन का आयतन नहीं पढ़ना है और बेलन का आयतन नहीं पढ़ना है। ये मैं आपको अलग से बुक में भी एक एक करके सारे टॉपिक बता दूंगा, तो वहां पर भी आप इन्हें मार्क कर सकते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। इसके बाद अध्याय 15 जो है आपका प्रायिकता, इसमें आपको ये चैप्टर भी पूरा नहीं पढ़ना है। तो ये सारे गणित विषय में आपके चैप्टर्स हटा दिए गए हैं और आपके एग्जाम्स में अब नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए विज्ञान विषय में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। विज्ञान विषय के अंतर्गत आपको जीवों में विविधता, ये पूरा का पूरा अध्याय नहीं पढ़ना है। जो गति है आपका चैप्टर, इसके अंतर्गत आपको ये सारे टॉपिक नहीं पढ़ना है, देख सकते हैं इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बल तथा गति के जो नियम है इसमें संवेग संरक्षण आपको नहीं पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत आपको आपेक्षिक घनत्व नहीं पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर ध्वनि जो है इसमें आपको सोनार नहीं पढ़ना है। मानव कर्ण की संरचना नहीं पढ़ना है। हम बीमार क्यों होते हैं, इसमें आपको संपूर्ण अध्याय नहीं पढ़ना है। और इसके बाद प्राकृतिक संपदा जो है ये भी आपका संपूर्ण अध्याय आपको नहीं पढ़ना है। तो ये यहाँ पर पूरे के पूरे अध्याय हटा दिए गए हैं और यहाँ पर जो बाकी चैप्टर्स हैं इसमें कुछ कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर चलिए अगला सब्जेक्ट हम देखेंगे जो है आपका सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में मैं आपको बता दूं ये जो है आपकी जो बुक है उसमें वैसा का वैसा पाठ्यक्रम रखा गया है यथावत, इसमें कोई भी चैप्टर्स वगैरह हटाया नहीं गया है, ना ही कम किया गया है। तो आपको सोशल साइंस पूरा का पूरा पढ़ना होगा। तो ये था आपका कंप्लीट रिड्यूस सिलेबस। इसकी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां जाकर आप सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस भी बता दिया जाएगा, साथ में आईएमपी क्वेश्चन वगैरह भी वहां पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसलिए टेलीग्राम को सबसे पहले जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस आप सभी को मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।